पिशावर यूनिवर्सिटी के एरिया स्टडी सेंटर में अफगानिस्तान की तरक्की और अमन में दरपेश चैलेंजेस के अनवान से सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार नेशनल डायलॉग फोरम के इश्तराक से ऑर्गेनाइज किया गया। इस मौके पर एरिया स्टडी सेंटर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शबीर अहमद खान, नुमाइंदा HSF पाकिस्तान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NDF शहरियार खान, साबिक सफीर रुस्तम शाह मोमन, साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर प्रोफेसर डॉक्टर अजमत खान और ने शिरकत की। जबकि इस मौके पर BBC के सीनियर नामानिगार महमूद जान बाबर और दुनिया TV के सीनियर एंकर हबीब अकरम साहब भी मौजूद रहे। अफगानिस्तान के शुरकाओं का कहना है कि हमारा पाकिस्तान के साथ सकाफती रिश्ता एक होने की वजह से वो ताजिकिस्तान का रुख नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे लिए एक सशस्त्र मुल्क है। हम लोग अफगान जंग से शदीद मुतासर होने की वजह से पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जुल्म और सितम की जो दास्तानें हैं वो पुरानी है, जो गैर कुव्वतों ने हम पर मुसल्लत किया हुआ है। BBC के सीनियर नामानिगार महमूद जान बाबर ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान में बेपनाह सहूलतें दस्तयाब है, लेकिन मालूमाती कमी की वजह से दोनों मुमालिकों के दरमियान मसाइल बढ़ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा मीडिया सेमिनार होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई तल्खियों को कम करने के लिए मजबूत और मुस्तकिल सफारती प्लेटफॉर्म कायम करना वक्त की एक अहम जरूरत। अफगान शुरकाओं का कहना था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर फौज कशी करके यहाँ के लोगों से अमन का हक छीन लिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लोग दर बदर हो गए और वो अपने घर बार को छोड़कर हिजरत पर मजबूर हो गए, जो इंसानियत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। यहाँ के लोगों ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर शदीद मुश्किलात का सामना किया। यहाँ के लोग बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। अमेरिका अफगानिस्तान में अपने मकासद में नाकामी के बाद अफगानिस्तान को वीरान छोड़कर चले गए। इन्होंने मजीद कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी हमला काबिल नफरत है, ऐसी सरगर्मियाँ काबिल तशवीशनाक है। इन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में अफगानियों के लिए मुफ्त अद्वियात की सहूलत लाजमी होनी चाहिए। अफगानियों के लिए मुफ्त इलाज फराहम करना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। BBC के नामनिगार महमूद जान बाबर ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान में जिंदगी के तमाम सहूलियात दस्तयाब है। पिशावर में शहर के सबसे बड़े अस्पताल अफगानियों के लिए इलाज के तौर पर मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अफगानियों के बच्चे यहाँ पर मुल्क के सबसे अच्छे तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। दुनिया TV के सहाफ़ी हबीब अकरम ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को अपने पांव पर खड़ा होना होगा। दुनिया को अफगानिस्तान के साथ तिजारत करना चाहिए। अफगानिस्तान के खत्ते को खुद मुख्तियार बनाना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। आलमी ताकतों ने अपनी मफादात की वजह से अफगानिस्तान के खत्ते को पुरतशद्दुद बनाया। इन्होंने यहाँ के गरीब लोगों पर जुल्म और सितम करके अपने मफादात के लिए इनके जिंदगी से सुकून छीन लिया। हुकूमती पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानियों के लिए वीज़े की शराइत में नरमी करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सदियों से कायम है। BBC के सीनियर सहाफ़ी महमूद जान बाबर ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानियों की हर तरह मुमकिन इखलाकी मदद कर रहे हैं और इसके लिए ज़िंदगी की तमाम सहूलियात को आसान बना रहे हैं। दुनिया TV के सहाफ़ी हबीब अकरम ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को अपने पांव पर खड़ा होना होगा। दुनिया को अफगानिस्तान के साथ तिजारत करना चाहिए। अफगानिस्तान के खत्ते को खुद मुख्तियार बनाना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। आलमी ताकतों ने अपनी मफादात की वजह से अफगानिस्तान के खत्ते को पुरतशद्दुद बनाया। इन्होंने यहाँ के गरीब लोगों पर जुल्म और सितम करके अपने मफादात के लिए इनके जिंदगी से सुकून छीन लिया। हुकूमती पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानियों के लिए वीज़े की शराइत में नरमी करे। आखिर में शुरकाओं ने अफगानिस्तान की तरक्की और अमन में दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली और इसके साथ साथ नेशनल डायलॉग फोरम के शुरकाओं का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एरिया स्टडी सेंटर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शबीर अहमद ने मजीद कहा कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस करना वक्त की एक अहम ज़रूरत है और इन्होंने अफगानिस्तान की तरक्की और अमन में दरपेश चैलेंजेस के लिए इकदाम पर बातचीत की। इसके साथ साथ इस इनवान का बुनियादी मकसद ये था कि अफगानिस्तान के खत्ते को जो जर्मनी का एक इदारा है वो और नेशनल डायलॉग फोरम के थ्रू ये मुनक़िद हुआ था। यहाँ पे हमने बहुत सारे चैलेंजेस और उसके बारे में उसको हल करने की जो थी बहुत अच्छी बहस हो गई उस पर और लोगों की मतलब यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स थे, प्रोफेसर्स थे,